अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। अच्छा जी, स्टूडेंट्स ये टेंथ केमिस्ट्री जो है हमारी, उसका जो चैप्टर नंबर 11 है उसका ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर हम लोगों ने तीन चीज़ों को डिस्कस करना है। अल्केन्स क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। बेटे बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इसकी बेसिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं तो हम उसके अंदर कहते हैं कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, उन्हें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहना होता है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं बेटे? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर दो कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, उसे आपने सैचुरेटेड कहना होता है। और अनसैचुरेटेड के अंदर दो कार्बन एटम्स के दरमियान आइदर डबल बॉन्ड होगा या दो कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी कैरी करता है, कि कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। बेटे पैरा का मतलब होता है लेस या लो, और फिन्स का मतलब होता है अफिनिटी या रिएक्टिविटी। जो हमारा अगला चैप्टर है वो चूँकि हाइड्रोकार्बन्स का रेलेवेंट है तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने सबसे पहले सिर्फ सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हमने देखना है। अब ये लेस अफिनिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं, उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर हो गया जी? अब इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी कि आइदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो अल्केन्स हैं, जिनके दरमियान बेटे डबल बॉन्ड होगा, इनको अल्केन्स भी बोला जाता है। जिनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा उनको अल्कीन्स कहा जाएगा, और जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको हम लोग अल्काइंस बोलेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, पता कैसे चलेगा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अल्केन है, वो अल्कीन है या वो अल्काइन है? तो जो अल्केन्स होते हैं इनके लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब यहाँ से हम लोग जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं वो डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास 4 हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे वो 2 × 4 + 2 मीन्स के वो C4H10 हो जाएगा, जो ब्यूटेन का मालिक्यूलर फार्मूला है। अब ये जो क्लास है इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की रेंज है बेटे वो C1 से C40 तक हो सकती है। तो हम जो अर्लियर 14 है, अर्लियर 10 है, उनको डिस्कस करते हैं। जो C1 होगा वहाँ पे H जो है वो 4 हो जाएगा, और ये बेटे हमारे पास मीथेन होगी। अगर C2 हो जाएगा तो H6 हो जाएगा, तो ये इथेन हो जाएगा।
सिमिलरली अगर C3 होगा तो H8 हो जाएगा और ये प्रोपेन हो जाएगी। C4 जो मैं एग्जांपल में आपको बता के आया हूँ, C4 होगा तो H10 हो जाएगा और ये ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से C5 होगा तो H12 हो जाएगा और ये हमारे पास पेंटेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर C6 होगा तो H14 हो जाएगा, ये हेक्सेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर C7 होगा तो H16 हो जाएगा और ये हेप्टेन हो जाएगा। C8 होगा तो H18 हो जाएगा और ये ऑक्टेन हो जाएगा। C9 होगा तो H20 हो जाएगा, ये नॉन एन होगा। और C10 अगर होगा तो H22 हो जाएगा और ये हमारे पास डिकेन होगा। अगर आप गौर करें तो एंड पे हमारे पास सबके नाम के साथ ANE आ रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्केन्स को। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है अल्काइल रेडिकल्स, तो हमने अल्केन से डिराइव करना है अल्काइल रेडिकल्स को। जो अल्काइल रेडिकल्स होते हैं वो अल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। अगली बात बेटे, अब मैं यहाँ पे आपको ये बताया कि जो रेंज हमारे पास होती है वो C1 से C40 तक होती है। इसमें जो अर्ली 4 होते हैं C1 से C4 तक, वो जो मेंबर्स होते हैं वो गैसियस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। C5 टू C10 ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं और C11 टू C40 जो होते हैं ये सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, अब बेटे हम पढ़ने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज को। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है? होमो मीन्स सेम, लोगस का मतलब बेटे बेसिकली केमिस्ट्री के टर्म के अंदर करेक्टरिस्टिक्स लिया जाता है। तो अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये बन जाएगा सेम करेक्टरिस्टिक्स, होमोलोगस सीरीज। अब सीरीज़ हम लोगों ने कहना होता है एक क्लास को या एक ग्रुप को या एक जमात को। तो कलेक्टिवली अगर हम इन तीनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, होमोलोगस सीरीज़ यानी कि एक ऐसी क्लास जिसके अंदर पाए जाने वाले तमाम मेंबर्स की जो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेम होती हैं। ये याद रखना है कि यहाँ पे मैं जो करेक्टरिस्टिक्स बोल रहा हूँ वो केमिकल हैं, फिजिकल नहीं। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो सी होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो मैंने आपको 3 क्लासेस बताई हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। ये तीनों ही होमोलोगस सीरीज कहलाएंगी क्योंकि इनके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर्स पाए जाएंगे उन तमाम की जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो एक दूसरे के साथ केमिकल करेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो मैच करती हैं। मसलन अल्केन्स के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो आपस में मैच करती होंगी। इसी तरह से जो अल्कीन्स और अल्काइंस होंगे उनके जो मेंबर्स होंगे उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अपने सीरीज़ के दूसरे मेंबर्स के साथ मैच करती होंगी। बेटे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर जो पहली करेक्टरिस्टिक लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि ऑल मेंबर्स ऑफ आ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास 3 क्लासेस हैं। अगर आइडेंटिफाई करना है कि अल्केन्स यानी कि ऐसे मेंबर्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर 2 कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। जो अल्कीन्स होंगी यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाएगा और जो इनका जनरल फार्मूला होगा वो हो जाएगा CnH2n। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास C4 होगा तो H10 हो जाएगा, यहाँ पे अगर C4 होगा तो H8 हो जाएगा। और थर्डली हमारे पास हैं अल्काइंस, यहाँ पे CnH2n-2 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास C4 होगा तो H6 हो जाएगा। अब बेटे यहाँ पे जब हम लेंगे तो इसको हम ब्यूटेन कहेंगे, ब्यूटेन। जब हम यहाँ पे आएंगे तो ANE हो जाएगा यानी कि ये ब्यूटीन हो जाएगा। और जब ये यहाँ पे आएगा तो ये YNE हो जाएगा यानी कि ब्यूटाइन। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी कि जितने भी एक सीरीज़ के मेंबर्स होते हैं या एक क्लास जो होती है उसको हम लोगों ने एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करना होता है और उस जनरल फार्मूला से हम जो बाकी मालिकुलर फार्मूलाज हैं, बाकी मेंबर्स के मालिकुलर फार्मूलाज हैं वो हम डिराइव कर सकते हैं। दूसरी चेंज अगर आपने नोट की हो तो पीछे मैंने अल्केन्स की जो क्लास है उनके जनरल फार्मूले से मालिकुलर फार्मूलाज को डिराइव किया है। अगर आप नोट करें
तो यहाँ पे जो सक्सेसिव यानी कि अगला आने वाला मेंबर है, जो दूसरा पॉइंट टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है वो कह रहा है कि जो सक्सेसिव मेंबर होता है, सक्सेसिव मेंबर का मतलब ये है कि जो अगला आने वाला मेंबर होगा, जो सक्सेसिव मेंबर होगा डिफर बाय, क्या डिफरेंट आ रहा है अगर आप नोट करें तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम अगले मेंबर के अंदर पिछले से ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो पहले के अंदर एक कार्बन एटम है तो दूसरे में 2 हो गया, यहाँ पे अगर 4 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे अगर 2 से 3 हुआ है तो यहाँ 6 से 8 हो गया, यहाँ 3 से 4 हुआ है तो यहाँ पे 8 से 10 हो गया। अब अगर हम नोट करें तो हमारे पास पिछले से जो अगला आने वाला मेंबर है उसके दरमियान, दोनों के दरमियान एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पिछले के अंदर एक कार्बन कम होगी 2 हाइड्रोजन कम होगी, अगले के अंदर एक कार्बन ज़्यादा होगी और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होगी। और अगर हम यहाँ से, ये तो हमने नोट कर लिया कि इनके दरमियान जो यूनिट का डिफरेंस आ रहा है वो CH2 है, 1 यूनिट ऑफ CH2। अब बेटे यहीं से अगर हम चाहें तो हम CH2 से ये भी तो ड्राइव कर सकते हैं ना कि जो उनका मालिक्यूलर मास होगा उसके अंदर कितना डिफरेंस आएगा। जो मालिक्यूलर मास होगा, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, CH2 अगर डिफर आया तो इसका मतलब है कि जो अगला मेंबर होगा 12 + 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो बेटे 14 AMU, यानी कि एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है और जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसके अंदर 14 AMU का डिफरेंस आ रहा है। नंबर 3 जो बेटा टेक्स्ट बुक पे प्रॉपर्टी दी हुई है वो ये कह रहा है कि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। डेफिनेटली सिमिलर होंगी क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे जोन से होंगे ये एक ही फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते होंगे। बेटा फंक्शनल ग्रुप को हम अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इससे अगला टॉपिक हमारा फंक्शनल ग्रुप ही होगा। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि होमोलोगस सीरीज़ का मतलब ही बेसिकली ये होता है कि उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं। वो केमिकल करैक्टरिस्टिक्स सेम क्यों होंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर जितने भी मेंबर होंगे उन तमाम मेंबर्स के अंदर 2 कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड जोन से वो पाया जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ अल्केन्स की। अगली बात बेटे चौथी बात उसमें लिखी हुई है जो टेक्स्ट बुक है कि दे हैव या देयर is a regular change। जो अगली बात बेटे लिखी हुई है वो है देयर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर। बेटे डेफिनेटली मैंने आपको, जब हम ये कह रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो सी हैं वो सेम होंगी तो डेफिनेटली जो चेंज आएगी वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसे चेंज आ सकती है, तो हम पिछले, अगर आप इसका जो पॉइंट नंबर 2 है उसको अगर आप नोट करो तो वहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं, वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक CH2 यूनिट और 14 AMU का डिफरेंस आएगा तो डेफिनेटली जो अगला आने वाला मेंबर होगा उसका जो मैस होगा वो पिछले मेंबर से ज़्यादा होगा। अब ये अफेक्ट किसके ऊपर क्रिएट करेंगे, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, ये मैं कुछ कम, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं एट्सेट्रा। अब इस तरह के जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अफेक्ट हो जाएंगी। और बेटे लास्ट पे जो उसने 5th प्रॉपर्टी दी हुई है वो दी हुई है कि दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स। ये हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 12, उसके अंदर उसने डिटेल से हमें बताया हुआ है कि हम इनको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ऐसा यहाँ पे उन मेथड्स को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो एक बड़ा मेजर शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली जो पेपर्स के अंदर बच्चों से पूछा जाता है वो बेटे है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। बेटे बेसिकली अल्काइल रेडिकल्स जो होते हैं ये डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि ये डिराइव किए जाते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, ये अल्केन्स से ही डिराइव किए जाते हैं। अल्केन्स क्या हैं, हम लोग इसको अभी पढ़ के आए हैं कि दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2।
बेटे यहाँ पे हमारे पास 2R है। अगर हम जनरल फार्मूला देखेंगे अल्काइल रेडिकल्स का, अगर हम अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें तो वो हमारे पास अल्काइल रेडिकल बन जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा CnH2n। मैंने कहा कि एक हाइड्रोजन रिमूव करनी है तो यहाँ पे 2 की जगह पे 1 रह जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने अल्केन्स में एग्जांपल ली थी ब्यूटेन की, तो बेटे ब्यूटेन अल्केन है। अब ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4H10। तो यहाँ से मैंने डिराइव करना है ब्यूटाइल को। अब ये अल्काइल रेडिकल होगा तो ब्यूटाइल का जो फार्मूला होगा वो C4, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो C9 बन जाएगी। अब इसे आपने ब्यूटेन नहीं बल्कि ANE को आपने रिप्लेस कर देना है YL के साथ, जो ये शो करेगा कि जो अल्केन है वो कन्वर्ट हो चुका है अल्काइल रेडिकल्स के साथ। तो बेटे जो अल्काइल रेडिकल्स होते हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं कैपिटल R के साथ। तो मैं हम पीछे चलते हैं, जो हम क्लास ड्रा करके आए थे बेटा, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूलाज थे, CH4 से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारे पास अल्केन्स हैं। अब हमने इनसे अल्काइल रेडिकल्स ड्रा करने हैं। मैंने आपको आसान तरीका इसका ये बताया है कि जितने भी अल्केन्स होते हैं अगर उनमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। तो बेटे अगर CH4 मीथेन है तो मिथाइल के लिए हम लोग CH3 कर लेंगे। अगर इथेन C2H6 है तो ये C2H5 हो जाएगा, ये C3H7 हो जाएगा, ये C4H9 हो जाएगा, ये C5H11 हो जाएगा, ये C6H13 हो जाएगा, ये C7H15 हो जाएगा, ये C8H17 हो जाएगा, ये C9H19 हो जाएगा और ये C10H21 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटे अगर मीथेन है तो यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा, आपने ANE को रिप्लेस कर देना YL के साथ। इथेन की जगह पे इथाइल हो जाएगा, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल और डीकाइल। ठीक हो गया जी। तो ये बेटे हमारा आज का जो आर्टिकल था। अगर आपको किसी भी जगह पे कंफ्यूजन हो, ये जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, अगर आप रैंडमली ड्रा करना चाहो किसी भी रेडिकल को तो आप इस फार्मूले से डिराइव कर सकते हो। ये बेटे हमारा आज का आर्टिकल था, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका 11.4 जो आर्टिकल है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। बताता चलूँ कि होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और मोस्टली ये बच्चों से पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। और जो इससे आगे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स है और उसके लिए जो टेबल ड्रा किया हुआ है, जो हमने यहाँ पे ड्रा किया है, तो बेटे अल्काइल रेडिकल्स जो उनसे हैं ये डेफिनेशन और ये जो टेबल है ये आप लोगों ने याद करना है। और ये जो होमोलोगस सीरीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने याद करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी जो हमारा इससे अगला चैप्टर है उसके अंदर इन्हीं चीज़ों को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी बात की समझ ना आई हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you for watching and thank you for listening. Thank you so much.